हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर्यन मीना, शैक्षिक अधिकारी संस्कृत, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय के माध्यमिक स्तर की प्रथम पुस्तक के प्रथम अध्याय सुभाषितानी पर चर्चा करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, और इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री PM वर्मा जी, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। नमस्कार वर्मा जी। वर्मा जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुभाषितानी पद का अर्थ आप हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा विस्तार से बताएं। सुभाषितम, सुष्ठु भाषितम अर्थात अच्छी तरह से कहे गए वचन, सम्यक वचन। सुभाषित पद अपने आप में एक व्यापक पद है जिसके हम तीन पक्ष देख सकते हैं। पहला पक्ष है पद लालित्य, दूसरा अर्थ गांभीर्य और तीसरा उपदेश। तो पद लालित्य इसका कला पक्ष कह सकते हैं और अर्थ गांभीर्य जो कि भाव पक्ष कहा जा सकता है। कला पक्ष और भाव पक्ष मिलकर एक शब्द चमत्कृति को उत्पन्न करते हैं जिसको कि एक उपदेशात्मक भाषा के रूप में दिखाया गया है। तो सुभाषित वचनों का माध्यम से कवि या लेखक या विद्वान लोग एक व्यवहार ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यवहार ज्ञान किस तरह का होता है, उपदेश की भाषा किस तरह की होती है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका सुभाषित वचनों का जो उपदेश है वो कांता सम्मित उपदेश होता है। हमारे संस्कृत साहित्य में तीन तरह के उपदेश बताए जाते हैं। पहला प्रभु सम्मित, दूसरा सुहृत सम्मित, तीसरा कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। प्रभु सम्मित उपदेश की भाषा आदेशात्मक होती है। वेदों में जो वचन है उनके अंदर आदेशात्मक पुट होता है, जैसे कि यजेत स्वर्ग कामा है कि जिसको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है वो यज्ञ करें। दूसरा जो उपदेश है वो है सुहृत सम्मित। सुहृत सम्मित उपदेश सलाह परक होते हैं। सलाह परक किस रूप में कि वो सलाह मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती। तीसरा है कांता सम्मित। कांता नाम होता है नारी का, अर्थात नारी जैसे अपने रमणीय शब्दों में सुंदर वचनों से बात रखती है और उस बात को न चाहते हुए भी हम कर देते हैं, उसी प्रकार के उपदेश होते हैं कांता सम्मित उपदेश। तो सुभाषित वचनों में भी इसी प्रकार के उपदेश की बात कही जाती है कि इसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम उन बातों को मानने के लिए विवश हो जाते हैं, कर जाते हैं। तो इसी माध्यम से जैसे कोई सच्चरित्र की बात करता है तो श्लोकों के माध्यम से उस बात को करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कांता समित उपदेश होते हैं सुभाषित वचन। अच्छा वर्मा जी, इनके पद लालित्य के विषय में इनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में भी कुछ बताइए। कला पक्ष की चर्चा की, जैसे कि वाक्य में या पद्य में पदों का समुचित निवेश, कहाँ किस पद को रखना है, यही बात पद लालित्य के अंतर्गत आती है। अब उसमें फिर अलंकारों का प्रयोग कर लेता है कवि। पद लालित्य के अंतर्गत शब्द अलंकार का निवेश किया जाता है। दूसरा अर्थ गांभीर्य जो कि अर्थालंकार से संबंधित है। अर्थालंकार में कवि अपने पद्य को अर्थ की गंभीरता के माध्यम से दिखाना चाहता है कि वो पद शब्द चमत्कृति होने के साथ साथ किस प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। तो सुभाषित वचनों में यही बात बताई गई है। अच्छा वर्मा जी, सुभाषित पदों की जो पृष्ठभूमि है, इनके स्रोत क्या क्या रहे हैं? सुभाषित वचन हम वैदिक साहित्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के सुभाषित पद भरपूर रूप में मिलते हैं। जैसे कि वेदों में इस तरह के पद्य आते हैं कि सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात माँ प्रमाद, अर्थात सत्य बोलो, धर्म की रक्षा करो। उसके बाद अपना जो लौकिक साहित्य है
रामायण, महाभारत, कथा साहित्य, नाटक और भी संस्कृत साहित्य, इतर जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सब में इस प्रकार की चर्चा की गई है। जैसे रामायण में हम कहें कि उत्साहवंता पुरुषाः न अवसीदन्ति कर्मसु, अर्थात उत्साही पुरुष जो कर्म में लग्न रहते हैं वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने कार्यों से विमुक्त नहीं होते हैं। उसके बाद कथा साहित्य में हम देखते हैं कि कथाओं के माध्यम से शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। वहाँ भी इस तरह के उपदेश बताए गए हैं। जैसे कि एक कथा में आया है कि अति तृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नैव परित्यज्येत, अति तृष्णा भी भूतस्य शिखा भवति मस्तके, अर्थात ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से मस्तक पे शिखा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कई तरह के विघ्न आ पड़ते हैं। तो इस माध्यम से यही बताया गया कि हमें जीवन में कभी लालची नहीं होना चाहिए। तो ये पद्य होते हैं। उसके बाद हम नाटक में देखते हैं कि जैसे भास के नाटक में आया है कि चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात जो भाग्य की पंक्ति है वो रथ के पहिए के धुरियों के समान चलती रहती है। जैसे दुख आता है फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, इस तरह से सुख दुख का यह क्रम चलता रहता है। तो यह पंक्ति अपने आप में आशावाद का संचार करती है कि हमें आशावादी रहना चाहिए, विघ्नों से नहीं घबराना चाहिए। संस्कृत साहित्य में इस तरह के कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जहाँ सुभाषित वचनों का भरपूर प्रयोग लेखकों विद्वानों के द्वारा किया गया है। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि जो सुभाषित पदों की जो विषय वस्तु है वो जीवन के किन किन पहलुओं कुछ होती है? जी, सुभाषित वचनों में जीवन की कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। विषय वस्तु के तौर पे कई सारे पहलू लिए गए हैं, जैसे विद्या, विद्यार्थी, वाणी, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सज्जन, दुर्जन, वाणी, इस तरह से। अब जैसे विद्यार्थी का लक्षण बताया गया है कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी को किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ उसके लक्षण बताए गए हैं। पहला कि काक चेष्टा, कव्वे जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुला जैसे अपने शिकार पे बिल्कुल ध्यान मग्न होकर खड़ा रहता है शांति से, और जो ही उसका शिकार बाहर आता है वो झपट पड़ता है। उसी तरह से विद्यार्थी को बगुले की तरह ध्यान मग्न रहना चाहिए अपनी अध्ययन में। उसके बाद है श्वान निद्रा, अर्थात कम नींद लेनी चाहिए विद्यार्थी को, कि जिस प्रकार कुत्ता नींद लेता रहता है उसका पता नहीं चलता कि वो सो रहा होता है या नहीं सो रहा होता। उसके बाद में गृह त्यागी, विद्यार्थी को गृह त्याग की भावना से युक्त होना चाहिए कि वो घर से बाहर जाए तो उसको घर की याद न आए, अलग माहौल में रहने का आदी हो सके। अल्पाहारी, विद्यार्थी को भोजन भी कम ही करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा भोजन आलस्य का उत्पादक है। उसके बाद जैसे विद्या के बारे में कहा गया है, विद्या को विषय वस्तु के तौर पर लिया गया है, तो कहते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, शील अर्थात स्वभाव, वो लोग पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में केवल विचरण करते हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। तो श्लोक के माध्यम से, सुभाषित पद्य के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें इन सब बातों से युक्त होना चाहिए, अर्थात विद्या से युक्त होना चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। उसके बाद कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न जीवमान परमम पशुनाम तद्भाग्य देयम। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो साहित्य संगीत कला आदि से विहीन है, अर्थात जिनको इनका ज्ञान नहीं है, वो उस पशु के समान है जो पूंछ और सींग से रहित हैं और धरती पर भार स्वरूप हैं, कुछ न खाते हुए इस धरती पर विचरण कर रखे हैं। तो इस पद्य के माध्यम से कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि हमें साहित्य संगीत कला आदि से युक्त होना चाहिए, अर्थात इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में सुभाषित पद्यों में विषय वस्तु के रूप में जैसे सज्जन और दुर्जन आदि, तो कहा गया कि सज्जन की मित्रता की बात की गई है। सज्जन की मित्रता दोपहर बाद की छाया के समान होती है, जो शुरुआत में कम लंबी होती है लेकिन धीरे धीरे दीर्घता को प्राप्त करती है। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी ऐसी होती है, वो धीरे धीरे
दीर्घ होती जाती है, दृढ़ होती जाती है। और दुर्जनों की मित्रता को प्रातःकाल की छाया के समान बताया है। जैसे कि प्रातःकाल की छाया शुरुआत में लंबी होती है लेकिन क्रमशः वो घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता भी क्रमशः घटती जाती है। उसके बाद विषय वस्तु के रूप में धन को लिया गया है। जैसे धन के बारे में कहते हैं कि दानम भोगो नाशः तीसरः गतयः भवन्ति वित्तस्य, यह न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, धन की 3 ही गति होती है। जो न तो दान करता है न खुद भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। तो यहाँ सुभाषित पद्य के माध्यम से ये बताया गया है कि धन का दान भी करना चाहिए, उपभोग भी करना चाहिए, तभी उसका महात्म्य है, उसका महत्व है जीवन में। फिर कहा है कि यस्यास्ति वित्तं स नर पंडितः, कि जिसके पास धन है वही पंडित है, वही विद्वान माना जाता है और वही कुलीन माना जाता है। तो इस रूप में धन को विषय वस्तु के तौर पर लिया गया है। फिर वाणी के बारे में चर्चा की गई, वाणी को सुभाषित पद्यों में किस तरह से प्रयुक्त किया है। वाण्ये का समलं करोति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजा। अर्थात वाणी ही पुरुष को समलंकृत करती है, न कि चंद्र आदि हारा आभरण है वो उसको अलंकृत नहीं करते। या संस्कृता धार्यते, जो कि संस्कृत लोगों के द्वारा धारण की जाती है, सुसंस्कृत लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। धर्म के बारे में बताया गया है, धर्म के लक्षण बताए गए हैं सुभाषित पद्यों के माध्यम से। राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, माता और पिता का क्या कर्तव्य। तो माता पिता के बारे में कहते हैं कि माता शत्रु पिता वेरी, ये न बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात माता और पिता को अपने पुत्र को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। ये न पढ़ा लिखा हुआ पुत्र हंसों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं देता जैसे उनके बीच में कोई बगुला आ जाता है। तो सुभाषित पद्य के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि हमेशा अपने पुत्र आदि को विद्या अध्ययन कराना चाहिए, अध्ययन में पारंगत करना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन का महत्व खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से सुभाषित पद्यों में विषय वस्तु के तौर पर कई जीवन के पहलुओं को लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में लौकिक साहित्य से संबंधित कई महाकाव्यों, नाटकों आदि से श्लोक लिए गए हैं, जिसमें कि पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य, जो बड़ों का सम्मान करे, जो बड़ों का आदर करे, बड़ों को इज्जत दे, और उसका अभिवादनशीलस्य। नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करे। वृद्ध का अर्थ यहाँ है कि जो ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध नहीं बल्कि ज्ञान से वृद्ध, जो अनुभव में काफी आगे हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य से या सेवा करने से उन लोगों की आयु, विद्या, यश और बल में क्रमशः वृद्धि होती है। आयु में किस प्रकार वृद्धि होती है कि वो आशीर्वाद रूप में देते हैं तो आयु की वृद्धि होती है। फिर विद्या, उनके सानिध्य से विद्या का अर्जन करता है, विद्या अध्ययन करता है तो क्रमशः उसकी विद्या की वृद्धि होती है। फिर यश, जब वो अच्छा विद्वान बनेगा, अच्छा ज्ञाता बनेगा तो उसके यश में अपने आप ही प्रसार होगा। उसके बाद बल, जब आदमी अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता है, सुसंस्कृत हो जाता है, अच्छे गुणों से संपन्न हो जाता है, तब उसमें अपने आप में एक आत्मविश्वास स्वतः पैदा हो जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करने योग्य लोगों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा कि जो अनुभवी लोग हैं, ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, उनके सानिध्य से विद्या का अर्जन करना चाहिए। तो यही उपदेश दिया गया है। उसके बाद इसमें बताया है कि जैसे यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषर अधिगच्छति, कि जिस प्रकार कोई खनिक खान में काम करता हुआ या खोदता हुआ कुदाल से जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरुगताम विद्याम, जो गुरुजनों के पास जो विद्या होती है उसको शुश्रूषा, सेवा करते हुए प्राप्त कर लेता है मनुष्य। तो प्रस्तुत सुभाषित पद्य के माध्यम से यही बताया है
कि कर्म में लगे रहना चाहिए, अनवरत काम करते रहना चाहिए। कि जिस प्रकार कुदाल करते करते, अभ्यास करते करते उसको जल मिला, उसी प्रकार गुरुजनों की सेवा करते करते विद्या की प्राप्ति हो रही। तो यहाँ अनवरत विद्या अध्ययन की बात कही गई है। इसके बाद है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्म है, धर्म जो कि एक व्यवस्था है, उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? सत्य से, सत्य भाषण करने से धर्म की रक्षा की जा सकती है। दूसरा विद्या योगेन रक्षते, विद्या अर्थात जो ज्ञान है उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? योगेन, योग अर्थात अभ्यास। तो निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या दीर्घ काल तक अपने साथ रहती है। उसके बाद मृजया रक्षते रूपम, रूप जो अपना रूप है उसकी रक्षा मृजया, स्वच्छता, उबटन आदि लगाने से, शरीर पे उबटन आदि का लेप करने से जिस प्रकार स्वच्छ रहने से अपना सौंदर्य निखर कर आता है, उसी प्रकार कुलम वृत्तेन रक्षते, और जो कुल है, वंश परिवार, उसकी रक्षा सच्चरित्र सद आचरण से करनी चाहिए। तो प्रस्तुत सुभाषित पद्य के माध्यम से आचार्य लोगों ने यही बताया है कि सत्य बोलना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए विद्या का। तीसरा है कि जिस प्रकार रूप की हम स्वच्छता से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुल की भी रक्षा करनी चाहिए। वो कैसे? सद आचरण से, सद चरित्र से कुल की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद बताया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। अर्थात कि यत्नेन वृत्तम, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमेशा प्रयास से अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, न कि धन की, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। वो धन आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो उसका कोई उतना महत्व नहीं है। धनम एति च याति च, आता है चला जाता है, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो पुनः नहीं आता। इसलिए यत्न से, अभ्यास से अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। बताया है आखिर में कि अक्षीणः वित्ततः, अक्षीणः न क्षीणः, क्षीण कमजोर, रहित, जो धन से रहित होना, जो व्यक्ति धन से तो संपन्न है लेकिन चरित्र से हीन है, वो मृत प्रायः है, अर्थात वो मरे हुए के समान है। जिसके पास धन तो है लेकिन अच्छा चरित्र नहीं है, उसकी कोई कद्र नहीं है, लोग उसकी बातों का सम्मान नहीं करते, उसको हेय दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रस्तुत सुभाषित पद्य के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें हमेशा सदाचारी रहना चाहिए, हमारा चरित्र कलंकित न हो, हमारा चरित्र हमेशा स्वच्छ हो। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ धर्म के 10 लक्षणों की बात की गई है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है जो कि कई बातों को अपने आप में समेटे हुए। धर्म का अर्थ यहाँ तथाकथित धर्म का लक्षण नहीं है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, फारसी धर्म। यहाँ धर्म एक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। व्यवस्था एक मानव केंद्रित व्यवस्था, जिसमें स्व केंद्रित मन अपने आप को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसी व्यवस्था का नाम यहाँ धर्म बताया गया है। तो पहला है धर्म का जो लक्षण दिया है वो धृति, धैर्य धारण करना, अर्थात हमेशा अपने आप को धैर्य से युक्त रहना चाहिए। दूसरा बताया है क्षमा, हमें माफ़ करने वाला स्वभाव से युक्त भी होना चाहिए, कि क्षमाशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत क्रोध आ जाए और हम किसी का नुकसान कर बैठें। उसके बाद है दम, दम अर्थात मन को वश में करना, क्योंकि मन की गति बहुत तेज होती है, मन चंचल होता है, तो मन को वश में रख कर पाना बहुत बड़ा काम है। तो हमेशा मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा है अस्तेयम, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अर्थात कभी भी हमें अनुचित साधनों के द्वारा चोरी नहीं करनी चाहिए या चोरी करने का भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक धर्म का लक्षण बताया गया है। फिर है शौचम, शौचम का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता कई तरह की हो सकती है। पहली है मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, सामाजिक पवित्रता,
तो मन, कर्म और वचन तीनों की पवित्रता यहाँ वांछनीय है। तो ये मन की पवित्रता धर्म के लक्षण के रूप में स्वीकृत है। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह, सांसारिक विषय वस्तुओं से अपनी इंद्रियों को हटा लेना। अर्थात सांसारिक विषय वस्तु में जब अपनी इंद्रियां लगती है तो हमारा मोह भंग हो जाता है, ध्यान विच्छेद हो जाता है, हम उन कामों को करने लगते हैं जो वांछनीय नहीं है, जो हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। तो इस रूप में इंद्रिय निग्रह को धर्म का लक्षण माना है। उसके बाद धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि से युक्त भी होना चाहिए, विवेक ज्ञान होना चाहिए कि अर्थात उचित और अनुचित क्या है इसका विवेक कर लेना ही बुद्धि है। उसके बाद है विद्या, मनुष्य को ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद सत्यम अर्थात हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। कहा भी गया है सत्यम ब्रूयात, असत्यम अप्रियम असत्यम अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य भी मत बोलो। फिर है अक्रोध, क्रोध न करना, अर्थात मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि पल भर का क्रोध हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये सारे 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो इस प्रकार इन प्रस्तुत अध्याय में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये सारी बातें बताई गई हैं कि विद्यार्थियों में विद्यालय स्तर पे इन सब बातों का विकास हो ताकि एक अच्छे भावी नागरिक की कल्पना की जा सके। अच्छा वर्मन जी, हमारे सामाजिक जीवन में और जीवन के अनेक पक्षों में इन सुभाषित पदों का क्या महत्व है? सुभाषित पद्य जीवन को आधारित बनाकर ही रचे गए हैं। जीवन के बहुत सारे पहलू इनमें रखे गए, जैसे हमने बताया कि विद्या है, सज्जन दुर्जन, मित्रता, धन्य, वाणी, तो ये लगभग हमारे विकास के लिए ही है। सामाजिक इनसे नैतिक आदर्शों का विकास होता है। दूसरा, मानवीय सद्गुणों का विकास होता है, सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध होता है। तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एक तरह से पथ प्रदर्शक का काम करते हैं नैतिक वचन। ये जो सुभाषित हैं इनमें नैतिकता के भंडार हैं। जैसे होता है कि परिवार में माता का पिता के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति, माता के पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सुभाषित पद्यों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में डाल सकते हैं। विद्यार्थी उसको अप्रत्यक्ष रूप से जब ग्रहण करेंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की सामग्री जब अपने अंतःस्थल में उतारते हैं तो वो व्यवहार में भी उसको उतारने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक जीवन में एक अंग के रूप में सुभाषित पद्यों को हम देख सकते हैं कि इनके बिना हम नहीं रह सकते। अच्छा वर्मा जी, इस प्रस्तुत अध्याय में जो व्याकरणीय पदों के बारे में चर्चा की गई है, कुछ व्याकरणीय पद हमारे विद्यार्थियों को समझाइए कि किस तरह से वो इसका अध्ययन करें। प्रस्तुत जो पद्य हैं इनमें कुछ व्याकरणांश आए हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कुछ धातु पद हैं, जैसे प्रथम श्लोक में आया है कि वर्धन्ते, तो यहाँ वृद्ध धातु जो बढ़ना के अर्थ में है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन के लट लकार का रूप है। दूसरा है कि संरक्षेत, यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु जो कि विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में प्रयुक्त की गई है। उसके बाद कई जैसे संधि युक्त पद हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला पद आया कि वृद्धोपसेविनः, अर्थात वृद्ध उपसेविनः, तो यहाँ गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पहले पद में अ, दूसरे पद में उ, दोनों के स्थान पे ओह आदेश हो जाता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण हुआ। उसके बाद में एक यण संधि का उदाहरण आया है, वारी अधिगच्छति, अर्थात वारी अधिगच्छति। यहाँ इको यणचेक सूत्र के द्वारा ई के स्थान पे पर में अच होने के कारण यकार आदेश हो जाता है, तो पद बनता है वार्य अधिगच्छति। आज के इस कार्यक्रम में हमने सुभाषितानी पद का अर्थ, इसकी विषय वस्तु, इसके महत्व, जीवन में इसका उपयोग, समाज के लिए जो लोक कल्याणकारी बातें हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। और आगे भी हम संस्कृत विषय के अन्य अध्यायों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और वर्मा जी, आप हमारे NIOS स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता